हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 11.2 का पार्ट 3 में। हम लोग ये देखेंगे जो क्वेश्चन 2 बचे थे लास्ट में, प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे शानदार तरीके से आप समझिएगा। देखिए मेरी तरफ देखिए, प्रश्न संख्या 6 नंबर देखिए। 6 नंबर आपका क्या कह रहा है? कह रहा है माना ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और आगे क्या कह रहा है? जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 90 अंश है। B से AC पर, B से AC पर BD लंब है। फिर बिंदुओं BCD, B अलग है, C अलग है, D अलग है, से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। एक वृत्त खींचा गया है, ठीक है। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करिए। ए से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, ठीक है। ये देखिए, अब हम बात को बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे। हमारी तरफ देखिए सभी लोग, और मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग पहले समझेंगे, पहले नोट करना एकदम बिल्कुल भूल जाइए। केवल आप लोग ध्यान से देखिए, ये आप लोग सबसे ज़बरदस्त है पूरे आपके कंस्ट्रक्शन में, चैप्टर रचना में, पूरे प्रश्नावली में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे खतरनाक यही है। इसलिए इसको बड़े शानदार तरीके से समझना है। इधर देखो जी, सामने देखिए और ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, बना रहे हैं, जिसमें AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8। तो आपको करना क्या है? BC बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले हम लोग BC से ही मिलेंगे। ये देखिए BC यानी 8 सेंटीमीटर। तो अब क्या करेंगे? जो BC आपको 8 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, तो हमें करना क्या होगा? लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8 सेंटीमीटर BC दिया है, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमने यहाँ लिख दिया, ये हमारा BC हो गया। और मैंने ये सोच लिया, ये जो मैंने बनाया है ये हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक। और क्या है ये? BC। इस पॉइंट का नाम मैंने B रख दिया और इस पॉइंट का नाम C, BC मैंने बना लिया 8 सेंटीमीटर। याद रहे, ये 8 सेंटीमीटर मैंने इसको बना दिया। ये हमारा जो बना है ये है आपका 8 सेंटीमीटर। फिर देखिए, ये तो बना दिया। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, लेकिन कोण B बराबर 90 अंश होना चाहिए। यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो 90 अंश बनेगा। यानी यहाँ जो कोण बनाएंगे वो 90 अंश का बनेगा। तो 90 अंश का कोण बनाते हैं। पहले इधर देखिए,
मैं बार बार समझा रहा हूँ, बार बार इधर चिल्ला रहा हूँ, सामने देखो। मैं यहाँ देखिए क्या यहाँ करना क्या, आपको 90 अंश का कोण बना लेना है। तो आप सभी को 90 अंश का कोण सबसे पहले बनाना होगा। ये देखिए यहाँ से कट कर दिए, ठीक है, यहाँ से कट कर, और 90 अंश का जब भी हम लोग कोण बनाते हैं तो देखिए यहाँ से एक बार रख के कट करा दीजिए और एक बार यहाँ से रख के कट करा दीजिए। देखिए ये इससे होके जाएगा, है ना, इससे होके ये देखो जा रहा है, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक, मान लीजिए ये यहाँ तक गया और यही आपका 6 सेंटीमीटर है, यही मान लीजिए आपका ये 6 सेंटीमीटर यहाँ है। यहाँ देखिए क्योंकि ए बी बराबर, और इस पॉइंट का नाम आपको रखना पड़ेगा ए, और हमने क्या किया, ए को सी से मिला दिया। ये देखिए ए को सी से मिला दिया, ये आपका जो बना है ये बन गया क्या, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ तक क्या हुआ, माना ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ए बी बराबर 6, ए बी बराबर 6 हो गया, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर भी हमने बना लिया। उसके बाद में करा एंगल कोण बी बराबर 90 अंश, यहाँ एंगल कोण बी बराबर 90 अंश हो गया, मानी एक लाइन पूरा हो गया। अब यहाँ से बड़े ध्यान से समझना होगा, यहाँ कह रहा है कि बी से, है ना, बी से AC पर BD लंब है, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से, यहाँ आप लोग को बड़े ध्यान से देखना होगा। हाँ, यहाँ क्या करेंगे, ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर ऐसे लगाने के बाद में आपको ऐसे बनाना हुआ, ये देखिए बन गया। ये बनने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से रख कर एक कट करेंगे, यहाँ से भी रख कर एक कट करेंगे, और उसके बाद इसको इसके साथ ऐसे मिला देंगे, ये देखिए चला गया। और ए बी सी, और इस पॉइंट का हमने नया नाम रखा, और ये पॉइंट हमारा बन गया डी, ये पॉइंट हमारा बन गया डी, ये हमारा पॉइंट। देखिए मेरे पास कोई नाप नहीं है, बिना किसी माप का हम बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा, फिर कह रहा है कि अब आपको बिंदुओं बी सी डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा गया है। अब आपको ऐसा एक वृत्त बनाना है जो बी सी डी से होके जाए, तो ऐसे लाने के लिए यहाँ कोई केंद्र होगा, और इसका केंद्र पता करने के लिए आधे ज़्यादा चाप लगाइए, आधे ज़्यादा लेंगे, आधे ज़्यादा लीजिए, आधे ज़्यादा लेके क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, एक चाप यहाँ यहाँ कर दीजिए। ठीक यही चीज़ यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ कट कर देंगे, यहाँ कट कर देंगे, ये देखिए, और ये क्या करेंगे, ऐसे ऐसे होकर यहाँ से देखिए होके चला गया, यानी ये आपका सेंटर मिल गया। अब हम लोग यही त्रिज्या लेंगे, हम लोग यही त्रिज्या लेंगे, ये देखिए यही त्रिज्या लेंगे, ये देखिए एकदम परफेक्ट गया। हाँ, यहाँ देखिए आपका एकदम परफेक्ट गया है, ये देखिए यहाँ से आपको, यहाँ से देखिए एकदम परफेक्ट गया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तो कोई नाप नहीं है इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो ही सकता है, तो ये पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, सी। अब देखिए यही कह रहा था कि बिंदुओं बी सी डी से होकर जाए, तो ऐसे आपको रचना, देखिए यहाँ तक तो हमने कर दिया। अब आगे कह रहा है ए से स्पर्श रेखा की रचना करनी है, और इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया ओ। तो आइए अब हमें इसी से रचना करनी है, तो आपको करना क्या होगा, इसी सेंटर से केंद्र O से लेकर हमने एक क्या किया, यहाँ से लाइन यहाँ ड्रा कर दिया, रेखाखंड। और आपको करेंगे क्या, फिर इसमें भी आधे ज़्यादा लेंगे, आधे ज़्यादा लेंगे, आधे ज़्यादा लेंगे, आधे ज़्यादा लेने के बाद यहाँ चाप लगाएंगे, यहाँ चाप लगाएंगे, ठीक वही रख कर यहाँ चाप को कट कर देंगे, यहाँ भी चाप कट कर देंगे। ये देखिए कहाँ से होके जा रहा है, ये यहाँ से होके जा रहा है, भूलना नहीं है आपको, ये देखिए भूलना नहीं, ये याद रखना है आपको। तो ये इधर से होके जा रहा है, ये देखिए इधर से होके गया, यानी यहाँ आपका सेंटर बन गया एक दूसरा। अब आप करेंगे क्या, इसको रेडियस मानेंगे और इसे भी रेडियस मानेंगे। रेडियस मानने के बाद में आपको करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे आपको करना क्या होगा, इसी को आप मिला दीजिए, मिल गया। अब आपको करेंगे क्या, अब लास्ट में आपके पास क्या, कहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया है और एक कट यहाँ किया, तो मैंने क्या काम किया, इसका नाम रख दिया P और इस पॉइंट का नाम रख दिया Q। यहाँ से या तो यहाँ पॉइंट मैंने B रखा ही है, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से आएगा, ये देखिए एक स्पर्श रेखा आपका, ये देखिए ये आपका निकल गया, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से होकर ऐसे जा रहा है, ये देखिए निकल गया। और यही आपका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, यही आपका रचना हो गया। जो चीज़ें मैंने यहाँ किया है वही आप सबको क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है।
चलिए भी अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है ये, और शानदार तरीके से इसको समझ लीजिए। इधर देखिए, देखिए प्रश्न संख्या 7वां, प्रश्न संख्या 7वां क्या कह रहा है? 7वां नंबर, प्रश्न संख्या 7वां कह रहा है किसी चूड़ी की सहायता से, किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए, इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करो। ये देखिए, मेरे पास तो यहां कोई चूड़ी वगैरह तो है नहीं। मान लीजिए, ऐसा हम मान लेते हैं कि आप लोग भी चूड़ी से बनाइएगा, आप भी गोला प्रकार वगैरह यूज मत करिएगा। चूड़ी वगैरह होगा, घर जाइएगा, चूड़ी की सहायता से बनाएंगे। चूड़ी की सहायता से कैसे बनाएंगे? इधर देखिए, चूड़ी की सहायता से, हमारे पास तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है तो हम ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए मैंने चूड़ी की सहायता से बना दिया, ठीक है। और हमें यहाँ सेंटर का पता नहीं, सेंटर कहाँ है, सेंटर पता ही नहीं है कि इसमें सेंटर कहाँ है। पहला काम तो यही ना, इसका सेंटर ही पता नहीं है कि इसका सेंटर कहाँ है। इसका सेंटर पता ही नहीं है, सेंटर कहाँ है। जब तक सेंटर पता नहीं चलेगा तब तक स्पर्श रेखा की रचना नहीं कर सकते। चूड़ी की सहायता से बनाओगे, सेंटर कहाँ पता चलेगा? चूड़ी की सहायता से बनाओगे, सेंटर का पता नहीं चलेगा। आपको सेंटर यहाँ कैसे निकालना, सेंटर निकालने का तरीका सीखो। सबसे पहला काम हमने क्या किया, मैंने एक यहाँ से ऐसे जीवा बनाया और एक जीवा मैंने एक यहाँ से खींच दिया। ये देखिए, ये दो जीवाएं हमने यहाँ खींच दिया। नाम भी रख सकते हो ABC, जीवा का नाम भी रख दिया। अब इसमें करना क्या होगा, आपको आधे से ज़्यादा लेना है, आपको चाप लगा देना। ये देखिए, ठीक ऐसे यहाँ भी आधे से ज़्यादा लेना है आपको और चाप लगा देना है। फिर इसी चाप को क्या करना है, इसी चाप को यहाँ लगाना। फिर से एक बार रुक जाइएगा, फिर एक बार ठीक से लगाते हैं। देखिए, फिर समझिए, मैंने सबसे पहला काम क्या किया, आधे से ज़्यादा लिया और आधे से ज़्यादा लेकर मैंने क्या कर दिया, चाप लगा दिया। फिर मैंने यहाँ रखा, यहाँ चाप लगा दिया और यहाँ चाप लगा दिया। ऐसे ही मैंने यहाँ क्या काम किया, आधा से ज़्यादा लिया और एक चाप यहाँ लगा दिया, एक चाप यहाँ, ठीक इस पॉइंट पे रखकर मैंने यहाँ से और यहाँ से लगा दिया। ये देखिए, अगर देखा जाए तो ये यहाँ से होके जा रहा है, ये देखिए। और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये कुछ इस तरह से होके यहाँ जा रहा है। ये देखिए, जहाँ समद्विभाजित कर रहा है, इसका मिल गया पॉइंट, ये पॉइंट मिल गया आपको, यही सेंटर है इसका। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। कोई नाप तो दिया नहीं है, तो मनमानी हमने क्या किया, बाहर एक पॉइंट ले लिया, बिंदु ले लिया, इसका नाम रख दिया P और इसका नाम रख दिया O। अब फिर कह रहा है कि इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करिए। जब इतना मिल गया तो अब तो बड़ा आसान हो गया। आधे ज़्यादा आप चाप, फिर आधा ज़्यादा आप फिर लीजिए और लेने के बाद चाप लगा दीजिए। ठीक वही चाप बिंदु P पे रखिए और रखने के बाद कटा दीजिए। फिर क्या करेंगे, आपको करना क्या है कि आपको इसको इसी के साथ ऐसे लेके जाना है। ये देखिए, पॉइंट मिल गया। आप इतना त्रिज्या लेंगे, फिर यहाँ भी हमने त्रिज्या लिया और त्रिज्या लेकर एक
वृत्त तैयार कर लिया। ये देखिए एक वृत्त हमने तैयार कर लिया और क्या करेंगे, कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है और इसका नाम मैंने रख दिया यस, इसका नाम मैंने रख दिया टी या पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे क्या ना, इसको इस पॉइंट पी से, इस वाले को इस पॉइंट पी से हमने मिला दिया और आपका स्पर्श रेखा का रचना हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।